जी, मैं हूँ हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिज इंजीनियरिंग इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें हम ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, ब्रिज के पार्ट्स, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। इसमें हम ब्रिज को डिस्कस करेंगे, कलवर्ट को डिस्कस करेंगे, कॉजवे को डिस्कस करेंगे, लो लेवल कॉजवे, हाई लेवल कॉजवे क्या है इसको डिस्कस करेंगे। सब स्ट्रक्चर ब्रिज का क्या है, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज का क्या है, ब्रिज में अबटमेंट क्या है, ब्रिज में विंग वॉल्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को और ब्रिज के तमाम पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी टेक्निकल टर्म्स की तरफ। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो पहली टर्म है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज एक्चुअली एक ऐसा रास्ता है जो अलाउ करता है ट्रांसपोर्टेशन को। किसके ऊपर से? किसी भी रिवर के ऊपर से, केनाल के ऊपर से, रेलवे लाइन के ऊपर से, इवन दैट किसी भी रुकावट, अगर कोई रुकावट है तो रुकावट के ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जी कलवर्ट। अब ब्रिज और कलवर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज की लेंथ, यानी कि अगर हमारे पास अगर ये कोई नदी नाला रिवर कोई भी है तो इसके ऊपर से हमने ये ब्रिज बनाया, ठीक है। तो अगर ये ब्रिज की लेंथ जो है ये 6 मीटर से ज्यादा होगी तो ये होगा ब्रिज। और अगर इसकी लेंथ जो है वो लेस लेस देन 6 मीटर होगी तो इसको हम बोलते हैं जी कलवर्ट। ठीक है। तो कलवर्ट कलवर्ट को हम पुली बोलेंगे। जो पुली है या कलवर्ट है ये 6 मीटर से कम जिसकी लेंथ होगी उसको हम कलवर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है जी काजवे। काजवे क्या होता है? देखिए, एक तो हमें पता चल गया ब्रिज क्या है, कलवर्ट क्या है। अब ये काजवे क्या है? काजवे ये है कि अगर हमारे पास ये रोड जा रही है तो इस रोड में इधर से कोई नदी नाला गुजर रहा है, ठीक है। अब ये इस स्पेसिफिक जो है इस जो है वो डिस्टेंस या इस जगह से जो है ना वो कोई भी नेचुरल ड्रेन हमारी गुजर रही है। नेचुरल ड्रेन, नदी नाला या कोई भी बारिशी पानी गुजर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम जो है या तो ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज तब हम बनाते हैं जब 6 मीटर से ज्यादा होगा। अगर 6 मीटर से कम होगा तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कलवर्ट। ठीक है। अब ये तीसरी टर्म है कॉजवे। कॉजवे ये होता है कि हमने इस ये जो इसी डिस्टेंस के ऊपर जिसके ऊपर से वाटर गुजरना है, इस जगह का जो रोड का लेवल है उसको कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी रोड गुजर रही है, ठीक है, ये हमारी रोड है। तो इस रोड के ऊपर इस स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर गुजरना था, पानी गुजरना था, तो रोड हम बना ही ऐसे देते हैं, ठीक है। अब रोड ऐसे बना देंगे, थोड़ा सा लेवल कम कर देंगे। कम लेवल से क्या होगा कि बारिशी पानी जब फ्लड सीजन होगा तो इस जगह से रोड के ऊपर से पानी गुजरेगा। अब हम ये कॉजवे उधर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे जो है वो गैर जरूरी रोड हो। एक्चुअली रोड तो गैर जरूरी नहीं होगी, लेकिन जिसके ऊपर ट्रैफिक कम हो, यानी कि कोई हमारी, अगर हम किसी विलेज में बात करते हैं या किसी और एरियाज में जहाँ पे ट्रैफिक लोड कम है, तो ट्रैफिक लोड जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ये हमने कोई ब्रिज या कलवर्ट कंस्ट्रक्ट करने की बजाय रोड का लेवल ही कम रख दिया तो पानी रोड के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी काजवे। ठीक है। अब काजवे में भी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक होता है लो लेवल काजवे और एक होता है हाई लेवल काजवे। ठीक है। लो लेवल तो काजवे यही होगा जो मैंने आपको बताया है कि हमने लेवल कम कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने कर्व बनाई है ये थोड़ी कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब ऐसे करके जो ना ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, रोड। तो इसके ऊपर से अगर पानी गुजर रहा है तो ये हमारा लो लेवल काजवे है, ठीक है। अब ये हाई लेवल कॉजवे क्या है? हाई लेवल कॉजवे मतलब अगर हमारे पास ये रोड है, ये सामने सीधी रोड है, तो रोड के ऊपर हमने क्या किया, इस रोड के लिए हमने इसके नीचे फॉर एग्जांपल ये था, ठीक है, ये उसका नेचुरल ड्रेन इधर से गुजरना थी, ठीक है। तो हमने रोड का लेवल तो ये ऊंचा कर दिया। कैसे किया? हमने इस जगह पे हमने कोई बनाया जी कलवर्ट। हमने कलवर्ट बना के तो ये ऊपर से रोड गुजार दी,
ठीक है। अब रोड गुजारने से क्या होगा जी, ये तो कलवर्ट है, ये तो एक स्पेसिफिक एक हमारा जो है ना अलग से स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन होता क्या है, बारिशी पानी इस कलवर्ट के नीचे से गुजरता है। लेकिन फ्लड सीजन में मुमकिन है कि पूरे साल में जो है वो 10 से 15 दिन जब हाई पीक पे फ्लड सीजन होता है। फ्लड सीजन वैसे जून से सितंबर तक फ्लड सीजन होता है, ठीक है, मूनसून सीजन, बारिशों का सीजन। तो 10 से 15 दिन जब हाई रेन होता है तो रेन वाटर जो है वो नीचे से गुजरेगा, लेकिन बाज औकात इस रोड के ऊपर से भी गुजरेगा, ठीक है। यानी कि वो कलवर्ट उस वाटर को जो है वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर वाटर आ गया है तो वो रोड के ऊपर से भी गुजरेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मोस्टली नीचे से गुजरेगा, लेकिन साल में 10-15 दिन रोड के ऊपर से भी पानी गुजर सकता है। तो अगर रोड के ऊपर से पानी गुजरेगा तो वो काजवे होगा। तो इस काजवे को जिसमें हमने नीचे कोई स्ट्रक्चर बनाया या पाइप लगा दिए, जरूरी नहीं है हम कोई पूरा स्ट्रक्चर बनाए, नीचे से पाइप भी लगा सकते हैं कि अमूमन पाइप से पानी गुजरे। तो हुआ क्या, चंद दिन ऊपर से पानी गुजर गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जी हाई लेवल काजवे, ठीक है। और ये चूंकि नीचे हमने ये छोटा सा ब्रिज बनाया है, कलवर्ट है अगर, तो इसको हम ये भी बोलेंगे ना, ये जरूरी तो नहीं है कलवर्ट हो, अगर 6 मीटर से ज्यादा उसकी विड्थ है या लेंथ है तो वो ब्रिज भी तो हो सकता है। तो वो ब्रिज क्या होगा, हाई फ्लड सीजन में ब्रिज डूब जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम सबमर्ज्ड ब्रिज भी बोलते हैं। अच्छा जी, एक टर्म हमारे पास यूज होती है हेड रूम। हेड रूम क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऊपर से यानी कि कोई रेलवे लाइन गुजर रही है, नीचे से हम ये पियर है या उसके जो है ना, अब पियर से नीचे से रोड से जो है ना वो ट्रैफिक गुजर नहीं है, ठीक है। अब ये नीचे से जो ट्रैफिक गुजर नहीं है, बिलफर्ज हमारे पास कोई गाड़ी गुजरती है, व्हीकल गुजरती है, ये व्हीकल है हमारे पास, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी का जो छत है, छत मतलब उसका गाड़ी का जो टॉप है, गाड़ी के टॉप से लेके उस ब्रिज के जो छत है उस तक का वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको हम हेड रूम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जी हाई फ्लड लेवल। अब हाई फ्लड लेवल क्या होता है जी, हाई फ्लड लेवल वही है कि हमारा फ्लड सीजन में जहां तक मैक्सिमम वाटर जो है वो पहुंच पाता है उसको हम हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, ठीक है। डैम के केस में या कैनाल के केस में, ये कैनाल है तो नॉर्मली अगर इतना चल रहा है, कैनाल में तो खैर हम जो है वो खुद से ऑपरेट करते हैं ना, मतलब जितना चाहिए होता है उतना ऑपरेट करते हैं। लेकिन इन केस हमारे पास कोई डैम बना हुआ है, ठीक है, ये डैम स्ट्रक्चर है, तो डैम के पीछे जो है वो वाटर जो है हमने स्टोर किया होता है, वाटर स्टोरेज को हम रेजरवायर बोलेंगे। डैम हम बोलते हैं ऐसी वॉल या ऐसी आर्टिफिशियल वॉल या ऐसा बंद जो जिसका काम सिर्फ क्या करना है, रिटेन करना है वाटर को, ठीक है। इस रिटेन करने वाले स्ट्रक्चर को हम डैम बोलते हैं, जबकि उसके पीछे पीछे जितना भी वाटर स्टोर किया गया है वो डैम नहीं है, वो उसका रिजर्वायर है, मतलब झील है, ठीक है। अब झील में जो है, झील को हम लेक भी बोलते हैं, रिजर्वायर भी बोलते हैं। तो जो हम आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियल हमने कंस्ट्रक्ट किया डैम, डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने झील जो बनाई, खुद से झील बनाई, तो उसको हम रिजर्वायर बोलेंगे। अगर नेचुरली झील है तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, वो हमारी लेक होगी। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा हाई फ्लड लेवल, जहां तक फ्लड सीजन में मैक्सिमम जो है वो, मतलब फ्लड सीजन में नहीं, मतलब हमारी 10 साल 20 साल 30 साल जब, मतलब जब हमारे पास मैक्सिमम वाटर इस डैम पे आया, इस डैम के स्टोरेज पे आया, ठीक है, वो हाई फ्लड लेवल है। जो पिछले अगर 10 साल या 50 साल पुरानी भी बात करें तो जितना मैक्सिमम वाटर आया है जिस लेवल तक, वो हाई फ्लड लेवल होगा। और लो वाटर लेवल क्या होगा, मतलब लो वाटर जहां तक मतलब लोएस्ट लेवल होगा, ठीक है। मतलब अगर हम मंगला डैम की ही बात करते हैं तो मंगला डैम पे ये जो लो लेवल है, ये इसको हम डेड लेवल भी बोलते हैं। डेड लेवल अब 10-50 है, 10-50 फीट, अब ये मीन सी लेवल से है। जबकि ये हमारे पास जो है ये चूंकि कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, तो कंट्रोल्ड में हम पीक
लेवल जो हमारे पास है जहाँ तक हम स्टोर कर सकते हैं वो 1242 फीट है, 1242, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अभी तक कभी गया ही नहीं है, ठीक है। अगर ये कभी जाता है जी 1250 तक जाता है तो हमारा मंगला डैम का हाई फ्लड लेवल 1250 होगा, अगर कभी जाता है तो, ठीक है। लेकिन ये 1242 से ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। कभी हमने स्टोर किया, फ्लड नहीं आया। लेकिन इसी तरह किसी रिवर की बात करें तो रिवर पे मैक्सिमम जिस लेवल तक वाटर जो है वाटर लेवल आया है उसको हम हाई फ्लड लेवल बोलेंगे, और मिनिमम लेवल को हम लो वाटर लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास एक टर्म है अफ्लेक्स। अफ्लेक्स क्या होता है? अगर हमारा ये वाटर लेवल है, ठीक है, मतलब कैनाल में वाटर लेवल ये है, या किसी भी रिवर में कह लें, कैनाल में कह लें, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल मतलब पानी इस तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर अपस्ट्रीम साइड है और ये नीचे फिर डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जा रहा है। नीचे इस साइड, इस जगह पे अगर हमने ब्रिज बनाया था, ठीक है, तो ब्रिज की जगह ये हमें क्या शो होगा? ये उसके पियर शो होंगे, ठीक है। तो इस पियर के ऊपर वाटर आके लगेगा, ये वाटर है। तो इसने जब आ रहा था तो इस पियर के ऊपर जब पानी लगा, ठीक है, लगने के बाद ऐसे वाटर ने पियर के ऊपर हिट किया। हिट करने के बाद इसने फिर क्या किया जी? बैक वाटरिंग की। तो ऐसे पानी का उछाल पैदा हुआ, ठीक है, बैक वाटरिंग की वजह से, ठीक है। तो इस उछाल को हम बोलते हैं जी अफ्लेक्स, ठीक है। अफ्लेक्स क्या होगा कि चलते पानी में किसी भी रुकावट की वजह से पानी जब रुकावट को हिट करेगा तो पानी बैक वाटरिंग होगी वाटर की, ठीक है। तो उसकी वजह से जितना उछाल पैदा होगा उसको हम क्या बोलते हैं जी? अफ्लेक्स। एक टर्म है नेक्स्ट जी रन ऑफ। अब रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ से मुराद है कि अगर हमारी पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन सॉरी प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है जी? बारिश। प्रेसिपिटेशन किसी भी सेंस में आपकी रेन हो सकती है या स्नो फॉलिंग हो सकती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन होने से क्या होगा कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये अगर हमारा ग्राउंड लेवल है तो प्रेसिपिटेशन से क्या होगा? कुछ वाटर जो है वो इनफिल्टर हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन होगी, जमीन के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ वाटर जो है वो ऐसे जो है वो ज़मीन के ऊपर बह निकलेगा, फिर आगे कहीं नदी नाला होगा, वो नदी नाले में जाके ना ऐसे उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर जो ज़मीन के ऊपर ऐसे बह निकला, मतलब चलता गया ज़मीन के ऊपर, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, तो वो जो वाटर होगा जो ज़मीन के ऊपर से गुजरेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रन ऑफ बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जी वाटरवे। वाटरवे क्या होता है? वाटरवे यानी कि पानी का रास्ता। तो डेफिनेटली अगर हमारा ये पियर है और ये साथ अबटमेंट है, ये ब्रिज है, ठीक है, तो ब्रिज के नीचे से जितना रास्ता होगा, जिस रास्ते से पानी गुजरेगा, उतने रास्ते, सारे रास्ते को हम क्या बोलेंगे? वाटरवे, ठीक है। यानी कि अबटमेंट से लेके दूसरे अबटमेंट तक जितना भी हमारा ऊपर से पुल है, तो पुल के नीचे से जितना भी रास्ता है वो सारा जहाँ से पानी गुजरता है उसको वाटरवे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है जी स्पैन। स्पैन किसको बोलते हैं? अब स्पैन है कि अगर ये हमारे पास टोटल ब्रिज था तो इसमें हमने फर्स्ट पे जो अबटमेंट बनाया, अबटमेंट बनाने के बाद अंदर जो है ये पियर्स थे, ठीक है, 2 3 4 5 जितने भी पियर्स थे। तो पियर, दो पियर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्पैन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है हमारे पास अबटमेंट। अबटमेंट क्या है जी? इसमें जी ये बिलफर्ज हमारे पास एक रिवर है, तो रिवर का एक ये मतलब बैंक है, एक ये बैंक है, दो किनारे हैं, ठीक है। इन किनारों के ऊपर हमने इधर से जो है वो ट्रैफिक को जो मूव, मतलब ट्रैफिक को जो अलाउ अलाउ करने के लिए इधर ब्रिज बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ जी? ये हमने एक ब्रिज बना दिया इसके ऊपर, रिवर के ऊपर, तो ये जो है ये ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज जो है, ब्रिज के बैरूनी दोनों साइड पे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चूंकि ये मिट्टी का बना हुआ है, उसके साइड्स जो हैं तो वो स्कवर भी हो सकती हैं। स्कवर होने से क्या होगा? फिर पूरे का पूरा ब्रिज डैमेज हो जाएगा। तो ये बाहर वाली यानी कि बैरूनी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स को मजबूत जो है वो किसी स्ट्रक्चर से बना दिया जाता है। ये हम जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, मैसनरी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे दोनों तरफ,
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं अबटमेंट। यानी कि सिंपल अल्फाज में पूरे ब्रिज को सहारा देने के लिए, पूरे ब्रिज को जो है लोड उसको बियर करने के लिए, इसके ब्रिज के दोनों साइड पे पक्के जो है ना, पुख्ता जो है वो सहारे बना दिए जाते हैं, जिनको हम अबटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब साथ ही नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जी विंग वॉल। ये विंग वॉल क्या होती है? ये जो हमने अबटमेंट बनाए, अबटमेंट से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये अबटमेंट है तो इसकी इस साइड पे हम ऐसी वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और इस साइड पे भी इस तरह की वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि इधर से वाटर आ रहा है तो वाटर अबटमेंट को जो है वो स्कवर ना करे, डैमेज ना करे, उसके लिए हमने ये वॉल्स बनाई। इन वॉल को बोलते हैं जी विंग वॉल। और ये किसी भी शेप की हो सकती हैं, ऐसे जो है किसी एंगल पे हो सकती है, या फिर जो है वो बिल्कुल ऐसे हो सकती हैं, यानी कि जहाँ पे अबटमेंट खत्म हुआ उससे बिल्कुल स्ट्रेट दूसरी साइड पे हमने इस तरह बना दी। ठीक है, तो ये भी हो सकती है। विंग वॉल की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो क्या एक अबटमेंट एक साइड के ऊपर, यानी कि किसी ब्रिज के ऊपर कितने अबटमेंट होते हैं? 2 अबटमेंट होते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, विंग वॉल की बात करें तो एक अबटमेंट के ऊपर 2 विंग वॉल होंगी, दूसरी साइड पे भी अबटमेंट के ऊपर 2 विंग वॉल होंगी। तो एक ब्रिज के ऊपर 4 विंग वॉल्स होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म है ये जी रिटर्न वॉल। रिटर्न वॉल क्या होती है? रिटर्न वॉल से मुराद है कि विंग वॉल जो है, अगर अबटमेंट की विंग वॉल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, मतलब किसी एंगल पे नहीं है, दोनों तरफ से स्ट्रेट हो, ठीक है, और काफी ऐसे पीछे चली जाए लेंथ में, ठीक है, ये अबटमेंट था। अबटमेंट से दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रेट पीछे चली गई हैं, तो ऐसे उसने क्या बना दी, ये शेप बन गई, यू शेप बन गई। ठीक है, तो इसको, ये वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न वॉल। और एक है जी कर्टेन वॉल। क्या होती है? कर्टेन वॉल होती है कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो जी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड, मतलब कि मैं अगर फर्श बनाता हूँ, अगर इधर से पानी आ रहा है, इस साइड पे पानी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऐसे उसका बेड है नीचे, केनाल का बेड कह लें। ठीक है, तो केनाल के बेड के ऊपर इधर से हमने जो है वो पियर बनाए, पियर के ऊपर फिर हमने ब्रिज बना दिया। ठीक है, ऐसे ऊपर जो है ना ये ब्रिज है। ठीक है, ऐसे जो है ना वो डेक बना हुआ, ब्रिज बना हुआ है। तो क्या होगा जी, ये जो हमने फर्श, इसके लिए अगर अलग से कोई फर्श बनाया, ठीक है, तो फर्श के लिए इसके अपस्ट्रीम साइड पे ऐसे छोटी सी और डाउनस्ट्रीम साइड पे छोटी सी ऐसे दीवार बनाई जाती है, जो ऐसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, इस इसको हम जो है कर्टेन वॉल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे भी होगी और थोड़ी सी ऊपर निकली होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? कर्टेन वॉल होगी। इसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। ये इस कवर से बचाती है, ये इसको जो है पाथ को इलोंगेट करती है, मतलब कि सीपेज से बचाती है। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके जो हम छोटी सी वॉल बनाते हैं उसको हम कर्टेन वॉल बोलते हैं। अब जी फाउंडेशन, ब्रिज की फाउंडेशन क्या होगी? ब्रिज की फाउंडेशन से मुराद के ब्रिज का नीचे जो है डाउन, यानी कि अगर सबसे नीचे की बात करें, ये हमारा बेड है, तो बेड के नीचे पाइल्स हो सकती है। नीचे पाइल्स जो है वो इसके फाउंडेशन में आएगा। पाइल्स के ऊपर जो है वो पाइल कैप होती है, वो भी फाउंडेशन में आएगा। उसके ऊपर हम पियर बनाते हैं। ठीक है, और उन पियर्स के ऊपर फिर ये पियर है, पियर के ऊपर फिर ब्रिज होता है। ठीक है, तो ये पाइल्स या ये ऊपर पाइल कैप या पियर या दोनों साइड पे हमने अबटमेंट बनाए, या इनके साइड पे हमने विंग वॉल बनाई, ये सारी चीज़ें ब्रिज की फाउंडेशंस में आएंगी। ठीक है, ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि ये सब स्ट्रक्चर में आएंगी। ठीक है, अब जी पियर की बात करें तो पियर मैं बता चुका हूँ कि ज़मीन जो है, ज़मीन का बेड है जो रिवर का या कोई भी, बेड के नीचे पाइल्स अगर ज़रूरी हैं तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके ऊपर हमने पाइल कैप बना दी, उसके ऊपर हमने एक वर्टिकली कॉलम कह लें, या एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो ऊपर वाले ब्रिज को, सारे लोड को ये बियर कर रहा है, ये बर्दाश्त कर रहा है। इस वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलेंगे जी? पियर बोलेंगे। जबकि पाइल्स क्या होंगी? नीचे पाइल कैप के नीचे ज़मीन के अंदर जितनी पाइल्स लगी होंगी, जितने वर्टिकल मेंबर्स होंगे, उनको हम
पाइल्स बोलेंगे, और इन पाइल्स के ऊपर पाइल कैप और उसके ऊपर फिर पियर होगा, और पियर के ऊपर फिर हम सुपर स्ट्रक्चर मतलब गर्डर्स होंगे, गर्डर के ऊपर फिर हम डेक होगी, डेक स्लैब मतलब कि टॉप वाली जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अप्रोच। इसको अप्रोच भी कह सकते हैं या अप्रोच रोड भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारा ये गुजर रहा है, ये इधर से लेके इधर तक हमारा जो है ये रिवर के किनारे हैं, ठीक है। अब रिवर के किनारे से मुमकिन है बड़ी दूर तक जो है ना इधर से कोई पुरानी रोड गुजर रही है, कोई रोड गुजर रही है, ठीक है। तो ये सारी रोड गुजर रही है, ठीक है। तो हमने इधर अगर ब्रिज बनाया तो इस ब्रिज तक जो हमने रास्ता भी तो प्रोवाइड करना है ना, इस रोड से लेके या इस ब्रिज तक को मिलाने वाली जो रोड होगी, ये वाली रोड, यानी कि किसी भी रोड से लेके जब हम कोई भी ब्रिज बनाते हैं ना, तो ब्रिज के लिए उस ब्रिज तक को जो है वो रास्ता प्रोवाइड किया जाता है ब्रिज तक के लिए, ठीक है। तो किसी भी रोड से लेके ब्रिज तक का रास्ता जो हमने बनाया, ठीक है, उसको हम अप्रोच रोड बोलते हैं या अप्रोच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी डेक। इसको डेक भी बोलेंगे, डेक स्लैब भी बोलेंगे। अब डेक स्लैब क्या होता है जी? डेक स्लैब मतलब पुल का वो हिस्सा होता है जहाँ के मतलब जिससे ट्रैफिक गुजरती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो रोड का टॉप है ना, यानी कि ये वाला जो है ना, ये जिसके ऊपर से रोड गुजरनी, जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरनी है, यानी कि दोनों साइड पे पैरापिट वॉल बनी हुई है, गाड़ियां चूंकि नीचे ना गिरे, तो ये जो हमने स्लैब बनाई है डेक स्लैब, इसके नीचे ऐसे गर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। गर्डर के नीचे फिर जो है वो आ, हमने पूरा जो है वो आगे पाइल्स होंगी, फिर आगे पियर्स होंगे, फिर नीचे पाइल्स होंगी, ठीक है। तो गर्डर्स के ऊपर हमने जो मतलब ऐसा वो हिस्सा जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरते ही है, उस हिस्से को हम डेक बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये डेक स्लैब होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी टो वॉल। टो वॉल क्या होती है जी? अब जी टो वॉल, अगर हम किसी बैंक की बात करते हैं कैनाल की, तो कैनाल के बैंक में ये जो बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्कवरिंग के लिए यहाँ छोटी सी दीवार बनाएंगे, ये टो वॉल है। अगर हम किसी ब्रिज की बात करते हैं तो नीचे जो फर्श गुजरा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये नीचे फर्श है, ठीक है। ये हमने जो है अगर ये फ्लोर जा रहा है, ये ठीक है। अब वही चीज़ है कि फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड पे हम जो है वो मतलब सिर्फ फर्श नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर को, मतलब चूंकि ये सारे का सारा कवर ना हो। कर्टेन वॉल में क्या था, नीचे भी था, ये कुछ वॉल थोड़ी सी ऊपर थी, था कि उसके प्रेशर को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब डिसिपेट करे, ठीक है। जबकि टो वॉल में जो सारी की सारी ऐसे जो है ना, उसका पर्पस ये है कि इधर से स्कावर ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल क्या होता है जी? अब जो डेक स्लैब है, डेक स्लैब के दोनों तरफ मतलब ये हमारी डेक जा रही है, तो डेक के दोनों तरफ ये जो छोटी दीवार बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं जी पैरापिट वॉल। व्हील गार्ड किसको बोलते हैं जी? ब्रिज के ऊपर बाज दफा ये अगर हमारे पास डेक स्लैब है, तो डेक स्लैब के ऊपर ये हमारे पास पैरापिट वॉल है, तो यहाँ पे हम कर्व स्टोन लगा देते हैं बाज दफा, ठीक है। या फिर मतलब हम वॉल इस तरह की, पैरापिट वॉल इस तरह की कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसे करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो गाड़ियां गुजरती हैं, गाड़ी गाड़ी जो है पैरापिट को हिट ना करे, ठीक है। तो उसके लिए व्हील गार्ड को पहले हिट करे, ठीक है। तो व्हील गार्ड क्या होता है, गाड़ियां जो है वो पैरापिट से टकरा ना पाए, इसलिए हम व्हील गार्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हील गार्ड पैरापिट के साथ कोई भी हम अगर हम यूज कर लेते हैं, कोई ये कर्व स्टोन यूज कर लेते हैं, तो इसको भी हम पैरापिट बल्कि व्हील गार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कावर डेप्थ पहले बड़ी दफा डिस्कस हो चुका है कि बेड पानी के गुजरने की वजह से, स्पीड के साथ गुजरने की वजह से जो डेप्थ है वाटर वो मतलब स्कावर हो जाती है, बेड स्कावर हो जाता है। तो बेड स्कावर होने की वजह से जितनी डेप्थ स्कावर होगी, उसकी डेप्थ को हम स्कावर डेप्थ बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला भी है स्कावर डेप्थ को फाइंड करने का, तो ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे है जी, ये हमने पास्ट इंटरव्यूज़ में मतलब ऑलमोस्ट कोई 10 दफ़ा इसको डिस्कस किया है, इस फार्मूले को। नेक्स्ट है जी डेक ब्रिज। अब ब्रिज जो है, ब्रिज की भी टाइप्स हैं, ब्रिज की 3 टाइप्स हैं, डेक ब्रिज, थ्रू ब्रिज और सेमी थ्रू ब्रिज। अब डेक ब्रिज क्या होता है और थ्रू ब्रिज क्या होता है और सेमी थ्रू ब्रिज क्या होता है? अब डेक ब्रिज वो होगा कि
ऊपर से जो है वो ऐसे ऊपर से अगर हमारे पास डेक है, यानी कि जहाँ से गाड़ियाँ गुजर नहीं है, इधर से गाड़ियाँ गुजर नहीं है, डेक हमारे पास ऊपर है, जबकि बाकी हमने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया ना, फॉर एग्जांपल ऐसे हमने ट्रस ब्रिज बनाया, तो ट्रस ब्रिज में सारी की सारी ट्रस जो है वो नीचे है, ठीक है, ऐसे, जबकि गाड़ियां जो हैं वो इसके ऐसे ऊपर से गुजर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेक ब्रिज होगा। अगर थ्रू ब्रिज की बात करें तो थ्रू ब्रिज में ये सारे का सारा जो हमारे पास हमारा ट्रस था ना, तो इस ट्रस के नीचे से, यानी कि ऐसे नीचे से जो है ना वो डेक बना होगा। अगर डेक हमारा नीचे होगा तो वो होगा थ्रू ब्रिज, अगर डेक ऐसे ऊपर होगा तो वो होगा डेक ब्रिज। और सेमी थ्रू ब्रिज क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रस ब्रिज है, ऐसे ट्रस बनी हुई थी, तो इस ट्रस के सेंटर से ऐसे गुजर रही है ये डेक, ठीक है, रोड। तो इस तरह के आपने ब्रिज देखे होंगे या आपने वीडियोस में देखे होंगे, ठीक है। तो ये अगर डेक है तो ये मतलब ना तो ऊपर वाले हिस्से में है, ना ही बॉटम वाले हिस्से में, बल्कि दरमियान में है, ठीक है। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर जितना भी है, सुपर स्ट्रक्चर के अगर दरमियान में होंगे तो ये हमारे पास सेमी थ्रू होगा, अगर सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम वाली साइड पे होगा तो ये थ्रू ब्रिज होगा, अगर सुपर स्ट्रक्चर के टॉप पे डेक होगा तो ये हमारे पास डेक ब्रिज होगा। अब जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ब्रिज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।